वो इस तरह की बुद्धिमत्ता नहीं है जिसे स्कूल पुरस्कृत करते हैं, ना ही वो जो परीक्षाओं या डिग्रियों से मापी जाती है। मैं एक अलग तरह की बुद्धिमत्ता की बात कर रहा हूं, वो जो लोगों को असहज कर देती है जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करते हो, वो जो तुम्हें विनम्र शब्दों के पीछे छिपे इरादों को देखने देती है, वो जो हेर फेर को तुम पर हमेशा के लिए बेअसर कर देती है। ज्यादातर लोग जीवन को एक अजीब तरह की नींद में जीते हैं। वे वही मान लेते हैं जो उन्हें बताया जाता है, वे दिखावे पर भरोसा करते हैं, वे मानते हैं कि दुनिया उसी तरह काम करती है जैसा उन्हें सिखाया गया है। और फिर साल बीत जाते हैं, कभी कभी दशकों तक, और वे अब भी उलझन में रहते हैं कि चीजें वैसी क्यों नहीं होती जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। वायदे क्यों गायब हो जाते हैं, वफादारी क्यों फीकी पड़ जाती है, मेहनत हमेशा इनाम तक क्यों नहीं पहुंचाती। कारण सरल है, उनके पास कुछ महत्वपूर्ण समझ की कमी होती है। 7 मानसिक बदलाव, 7 नजरिए जो पूरी तरह बदल देते हैं कि तुम लोगों, शक्ति और स्वयं वास्तविकता को कैसे देखते हो। जब ये बदलाव तुम्हारे मन में हो जाते हैं, तब तुम दुनिया को पहले जैसा नहीं देख पाते। तुम उन पैटर्न्स को नोटिस करने लगते हो जिन्हें दूसरे अनदेखा करते हैं। तुम परिणामों को होने से पहले भांप लेते हो। तुम उन इरादों को पहचान लेते हो जिन्हें ज्यादातर लोग कभी नहीं समझते। और अचानक तुम बन जाते हो खतरनाक। हिंसक नहीं, आक्रामक नहीं, एक शांत तरीके से खतरनाक। खतरनाक क्योंकि धोखा तुम पर काम करना बंद कर देता है। खतरनाक क्योंकि हेर फेर अपनी शक्ति खो देता है। खतरनाक क्योंकि तुम्हें अब आसानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। और जो लोग दूसरों को नियंत्रित करने पर निर्भर होते हैं, वे ऐसे लोगों से नफरत करते हैं जो इतने जागरूक हो जाते हैं। क्योंकि जैसे ही कोई खेल को समझ जाता है, चालें काम करना बंद कर देती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात तुम्हें जाननी चाहिए, इन बदलावों को वापस नहीं किया जा सकता। एक बार जब तुम इन्हें पहचान लेते हो, तो अज्ञानता में वापस नहीं जा सकते। तुम ये दिखावा नहीं कर सकते कि दुनिया वैसे ही काम करती है जैसा तुम पहले मानते थे। और इस ज्ञान की एक कीमत होती है। तुम खुद को ज्यादा अकेला महसूस कर सकते हो। तुम देख सकते हो कि ज्यादातर लोग बिल्कुल अलग धारणाओं पर काम करते हैं। तुम ऐसी असहज सच्चाइयां देख सकते हो जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो अगर तुम स्पष्टता से ज्यादा आराम पसंद करते हो, अगर तुम ये मानना पसंद करते हो कि दुनिया न्यायपूर्ण है और लोग हमेशा ईमानदार होते हैं, तो शायद तुम्हें यहीं रुक जाना चाहिए। जो तुम कर रहे थे उसी पर लौट जाओ। लेकिन अगर तुम साफ देखना चाहते हो, अगर तुम समझना चाहते हो कि दुनिया वास्तव में कैसे चलती है, तो रुको, क्योंकि अगले 30 मिनट में तुम्हारी धारणा बदल जाएगी और अंत तक तुम बहुत अलग तरह से सोचोगे। आइए पहले बदलाव से शुरू करें। बाकी सब इसी पर बनता है। और यही वो विचार है जिसका लोग सबसे ज्यादा विरोध करते हैं, क्योंकि ये उस चीज को तोड़ देता है जिस पर लोग बेतहाशा विश्वास करना चाहते हैं। ये रहा, लोग शायद ही कभी ठीक वही मतलब रखते हैं जो वे कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई जानबूझकर झूठ बोल रहा है। इसका मतलब कुछ गहरा है। शब्द किसी के वास्तविक विचारों, भावनाओं या इरादों का सबसे कमजोर सबूत होते हैं। शब्द एक प्रदर्शन होते हैं। शब्द वे उपकरण हैं जिनका उपयोग लोग ये आकार देने के लिए करते हैं कि दूसरे उन्हें कैसे देखें। शब्द अक्सर उस पल में कुछ हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन केवल शब्द शायद ही कभी सच होते हैं। जरा सोचो, कितनी बार किसी ने वादा किया और कभी निभाया नहीं। कितनी बार किसी ने कहा कि वो परवाह करता है और जरूरत के समय गायब हो गया। कितनी बार किसी ने बदलने की कसम खाई लेकिन बिल्कुल वैसा ही बना रहा। क्या वे झूठ बोल रहे थे? कभी कभी हाँ, लेकिन अक्सर वे उसी पल सच में वही मानते थे जो उन्होंने कहा। फिर वो पल बीत गया, भावना खत्म हो गई और शब्दों का अर्थ भी खत्म हो गया। क्योंकि शब्द आसान होते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती। कोई भी कुछ भी वादा कर सकता है और ज्यादातर लोग करते हैं। वे वही कहते हैं जो उनकी छवि सुधार दे, जो टकराव से बचा ले, जो उन्हें वो दिला दे जो वे चाहते हैं। सदियों पहले निकोलो मैकियावेली ने एक दिलचस्प बात देखी थी। उन्होंने लिखा कि लोग सरल प्राणी होते हैं जो सुनी हुई बातों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं, जिसका मतलब यह है कि जो धोखा देता है उसे हमेशा ऐसे लोग मिल जाते हैं जो धोखा खाने को तैयार हों। दूसरे शब्दों में, लोग शब्दों पर भरोसा करना चाहते हैं, वे वादों पर विश्वास करना चाहते हैं, वे ईमानदारी पर विश्वास करना चाहते हैं, और चालाक लोग इसे पूरी तरह समझते हैं। इसलिए वे शब्दों को उपकरण की तरह इस्तेमाल करते हैं।
वे तुम्हें बिल्कुल वही बताते हैं जो तुम सुनना चाहते हो। वे ऐसे वादे करते हैं जिन्हें निभाने का उनका कोई इरादा नहीं होता। और ये काम करता है क्योंकि ज्यादातर लोग दूसरों को उनके कहे शब्दों के आधार पर परखते हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसे काम नहीं करती। जैसे ही तुम ये समझते हो, तुम्हारा व्यवहार बदल जाता है। तुम बयान पर ध्यान देना बंद कर देते हो और व्यवहार को देखने लगते हो। कोई कहता है कि वो तुम्हें फोन करेगा, क्या वो करता है? कोई कहता है कि वो तुम्हारी कद्र करता है, क्या उसके काम इसे साबित करते हैं? कोई जोर देकर कहता है कि वो बदलेगा, क्या वो सच में बदलता है या सिर्फ वही वादा दोहराता रहता है? जब तुम शब्दों से ध्यान हटाकर व्यवहार के पैटर्न देखने लगते हो, उलझन खत्म हो जाती है। तुम ये सोचना बंद कर देते हो कि जो व्यक्ति परवाह करने का दावा करता है वो तुम्हें चोट क्यों पहुंचाता रहता है, क्योंकि जवाब साफ हो जाता है। उसके काम सच्चाई दिखा रहे होते हैं, उसके शब्द सिर्फ शोर थे, और काम हमेशा भाषण से ज्यादा ईमानदार होते हैं। लेकिन यहां वो ताकतवर हिस्सा है जिसे ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। जब तुम शब्दों पर अपने आप भरोसा करना बंद कर देते हो तो हेरफेर बेहद कठिन हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर हेरफेर भाषा के माध्यम से होता है। वादे, बहाने, जिम्मेदारी से बचने के लिए बनाई गई सफाइयां। लेकिन अगर तुम शब्दों को सबूत मानना बंद कर दो तो ये रणनीतियां ढह जाती हैं। तुम बस व्यवहार देखते हो, तुम पैटर्न देखते हो, तुम वास्तविकता के आधार पर निष्कर्ष निकालते हो। और चालाक लोग इससे नफरत करते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उनकी व्याख्याओं पर विश्वास करें। जब कोई केवल कामों पर विश्वास करता है, उनका प्रभाव गायब हो जाता है। वे दिन भर बोलते रह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम देख रहे होते हो कि वे वास्तव में क्या करते हैं, और वही तुम्हें सब कुछ बता देता है जो तुम्हें जानना चाहिए। तो ये था पहला बदलाव। शब्दों पर भरोसा करना बंद करो, व्यवहार पर भरोसा करना शुरू करो। जब ये विचार सच में तुम्हारे मन में बैठ जाता है तो तुम खतरनाक रूप से जागरूक बनने की पहली सीढ़ी चढ़ चुके होते हो। लेकिन ये समझना कि शब्दों पर हमेशा भरोसा नहीं किया जा सकता एक बड़ा सवाल छोड़ देता है। लोग ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? वे ऐसे वादे क्यों करते हैं जिन्हें वे निभाते नहीं? वे एक बात क्यों कहते हैं और दूसरी करते हैं? वे उन लोगों को क्यों चोट पहुंचाते हैं जिनकी परवाह करने का दावा करते हैं? यहीं से दूसरा बदलाव आता है, और यह ज्यादातर लोगों के लिए स्वीकार करना और भी कठिन होता है। अब दूसरे बदलाव की ओर बढ़ते हैं, वो जो लगभग हर मानवीय निर्णय को समझा देता है जब तुम उसे सच में समझ लेते हो। और ये विचार असहज है, क्योंकि ये उस तरीके को चुनौती देता है जिसमें लोग खुद को देखना पसंद करते हैं। ये रहा, हर व्यक्ति अपने स्वार्थ से संचालित होता है, हर कोई बिना किसी अपवाद के। इससे पहले कि तुम असहमत हो जाओ, इससे पहले कि तुम उदार लोगों के बारे में सोचो जिन्हें तुम जानते हो, ध्यान से सुनो। इसका मतलब ये नहीं कि लोग बुरे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दयालुता नकली है। इसका बस इतना मतलब है कि हर काम के नीचे कहीं ना कहीं एक व्यक्तिगत गणना होती है, सचेत या अवचेतन। एक सवाल का कोई ना कोई रूप, मुझे इससे क्या मिलेगा? आखिर में, अगर इन विचारों ने तुम्हारे दुनिया को देखने का तरीका बदल दिया है तो टिप्पणियों में लिखो, अब मैं देख रहा हूं। देखते हैं यहां कितने लोग तैयार हैं मोहरे बनना छोड़कर और खिलाड़ी बनना शुरू करने के लिए, क्योंकि दुनिया को और अंधे आशावाद की जरूरत नहीं है। उसे उन लोगों की जरूरत है जो साफ देख सकते हैं, जो उस व्यवस्था को समझते हैं जिसमें वे हैं, जो इतने जागरूक हैं कि उसमें सफल हो सकें। यही खतरनाक रूप से समझदार होने का मतलब है। और अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो तुम पहले से ही अलग तरह से सोच रहे हो। स्पष्टता में स्वागत है। यह कभी कभी अकेला महसूस करा सकता है, लेकिन यह शक्तिशाली है। और अगर तुम खेल को और गहराई से समझना चाहते हो तो अगला वीडियो देखो, क्योंकि अगला सबक शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो। वहां मिलते हैं।